राधे राधे जी, कैसे हैं आप सभी। नए व्लॉग में स्वागत है। मनन को स्कूल छोड़ने जा रही हूँ। बहुत दिनों के बाद आज व्लॉग बनाया है। जैसा कि आपको पता है, घर में पेंट वेंट का काम चल रहा था, वो कंप्लीट हो गया है। बस साफ़ सफाई बची है, थोड़ी सी फिनिशिंग बची है। आज उसको कंप्लीट कर देंगे। और बहुत भयंकर धुंध पड़ रही है, देखने को मिल ही गया होगा अपने। केतन की छुट्टी है, केतन के एग्जाम चल रहे हैं, वो सो रहा है। जल्दी चलो, आप ये क्या कर रहे हो? मनन को अकेला आना था, इसलिए मैं कहा चल मेरी मॉर्निंग वॉक हो जाएगी, तुझे छोड़ आऊँगी। जल्दी चलो तेज। मनन को बहुत जल्दी है, कह रहा है मम्मी जल्दी जल्दी चलो। पहुंच गए भाई स्कूल। ये देखो भाई कितनी ज़्यादा धुंध है, 3-4 घर तक दिख रहा है, उससे आगे कुछ दिख नहीं रहा है, इतनी धुंध है। ठंड ज़्यादा नहीं है पर हाथ उठ ना ठरते। अपने लिए ब्रेकफास्ट ले आई हूँ भाई। आज मैंने चाय नहीं बनाई है, परांठा के साथ मैं दही लेऊँगी। थोड़ी सी कालजा जड़ा है आज, तो ठंडी ठंडी दही खा लेते हैं परांठों के साथ। मूली के परांठे है भाई, और मूली मैंने आटे में डाल ली थी कसकन, इस तरह आसानी तो बन जा है भाई। कई दिन बाद आज घर घर जैसा लग रहा है, इतना बुरा हाल था, पैर रखने की जगह नहीं थी। आज आपको अब मैं लुक दिखा देती हूँ, थोड़ा सा इस रूम में चेंज देखने को मिलेगा आपको। पहले केतन से मिल लो। केतन की छुट्टी है, इसके पेपर चल रहे हैं सेकंड सेमेस्टर के। 9th क्लास में है, पता नहीं क्या कर रहे हैं स्कूल वाले। फर्स्ट सेमेस्टर के तो हो गए थे, कब हुए थे? सितंबर में ना। अभी सेकंड सेमेस्टर ले रहे हैं और फाइनल तो फिर मार्च में होंगे। तो भाई हमने सोफ़ा इधर कर दिया है, इधर कर दिया है बेड, कंप्यूटर टेबल यहीं पे है। सब कुछ उतर गया था, सब कुछ। ये कॉर्नर वगैरह भी हटे थे, साफ़ कर करके ट्रॉफी वगैरह सब कुछ दोबारा लगाई है। इधर लगा दिया है एक फ़ोटो, पहले कोई फ़ोटो नहीं था, कोई तस्वीर नहीं थी। ये आपको बताना है कि ये मनन है या केतन है, ये चीज़ आपके ऊपर छोड़ती हूँ, आइडिया लगा लेना। यहाँ पे लगा दी है केतन के पापा की तस्वीर, बड़ी सी। ये पूरी दीवार इतनी वहाँ से वहाँ तक ऐसे पूरी लंबी थी, तो ये तस्वीर मुझे इसी दीवार पर ठीक लगी, फिर मैंने आड़े लगवा ली है। पहले हमने कहीं फ़ोटो लगवा नहीं रखे थे, अब पेंट वेंट होने के बाद लगवा दिए हैं। घड़ी इधर लगा दी है, टीवी यहीं है, मशीनें वापस से मैंने यहीं पे सेट कर दी हैं, क्योंकि गर्मियाँ में इससे रूम में काम हो पाओगा, क्योंकि इस रूम में है एसी। और इस रूम में ये हल्का सा ब्लू कलर करवाया है, लाइट ब्लू, ये वाला रूम। और देख लो भाई, इस रूम में कलर सेम है, वही है ऑफ वाइट कलर। इस रूम पे भी मैंने ये एक जो है हमारी शादी की फ़ोटो लगवाई है। पहले ये अलमारी में पैक कर रखे थे, फ़ोटो टांग नहीं रखे थे कहीं भी, अब जो है लगा दिए हैं मखल है। इधर भी इस दीवार पर देखो, ये दीवार भी खाली थी, इस दीवार पे भी ये फोटोज़ लगा दिए हैं 2 इस तरह से घड़ी के नीचे। बाकी ये सूट मैंने इतने बचा कर रखे हैं, इतनी धूल मिट्टी उड़ रही थी घर में, लेकिन इनको मैंने इतनी सी भी धूल टच नहीं होने दी है, इतनी सी भी, क्योंकि भाई सिलाई के सूट है, कस्टमर्स के हैं, इनको ढक ढका के बिल्कुल ओके करके रखा था जी। इस रूम में काम चला जब ये सोफ़े दूसरे रूम में कर दिए थे, दूसरे रूम में काम चला तब वापस इस रूम में कर दिए थे। बेड वेड सेट कर दिया है, चादर बदली है। आज किचन और दिखा देती हूँ। दरवाजा पे भी पेंट होया भाई, दरवाजे पहले थोड़े से और डार्क थे, खिड़की दरवाजे, अब थोड़े से लाइट है। तो किचन में मैं अभी अभी बर्तन साफ़ करके हटी थी। बर्तन अब मैं सर्दियों में नीचे बैठ के साफ़ करती हूँ, यहाँ पे गर्म पानी की बाल्टी रख के, टोकरी भी नीचे रख के, क्योंकि सिंक में नहीं स्वाद आता। सिंक में भी मैं कसन मान सकूँ गर्म पानी लेकर बाल्टी, लेकिन राइट साइड में बाल्टी रखने का जुगाड़ हो ना, जब मन सके सिंक में, तो इसकी राइट साइड में बाल्टी रखने का की जगह नहीं है। लेफ़्ट में फिर ओढ़ा हाथ हो जाए तो कोई बात बनती। तो देखो इतने सारे बर्तन हो रहे थे। किचन में भी पेंट होया है, सारी रसोई खाली हुई थी, ये देखो टाइलें वाइलें साफ़ करके दोबारा से ये बिछा के नया, और फिर से सेट कर दिया। अभी मंदिर जो है ना वो नहीं जचाया है, मंदिर को मैं अभी चेंज करने वाली हूँ। मंदिर की मैं सोच रही हूँ कि ऊपर वाले रूम में मंदिर बनाऊँ,
तो बाकी सब कुछ सेट हो गया है, बस मंदिर जो है वो अभी यहाँ पे है, कपड़े से कवर कर रखा है पहले से ही, पहले मतलब ऐसे ही कवर कर रखा था। तो अभी इसको आज करूँगी शाम तक, ऊपर वाले रूम को बिल्कुल क्लीन करके, और मंदिर को भी अपने को ऊपर वाले रूम में बनावांगे। ये मैंने एक नई टोकरी ख़रीदी है, जो सूटों की कतरन बचती है ना, वो मैं इसमें फोल्ड कर कर रखा करूँगी। इसको अभी तो यही रख रखा है, उधर रखूँगी सॉफ्ट में, कट्टा में रखी हुई बेकार लागे हैं, तो ये टोकरियाँ ले लेकर इनमें रखा करूँगी। ये देखो, ये दीवार सबसे गंदी थी, पेंट उतरा पड़ा था। ये मशीन तो वो है ही। उसके बाद ये अम्ब्रेला मशीन भी मैंने बाहर निकाल दी है, सारा क्लीन हो चुका है सब कुछ। गेट पे भी पेंट होया भाई, मतलब हर चीज़ हुई है, कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी गई है। पेंट वेंट सारा इन पे जो भी है सब चीज़ों पे हुआ है बिल्कुल। बाथरूम में भी, यहाँ पे भी, मतलब हर एक इन खिड़की दरवाज़ों पे सब पे हुआ है। अब मैं जा रही हूँ ऊपर, दिखाऊंगी आपको। ये वाला पोर्शन जो है ये भी हुआ है। अभी थोड़े से कपड़े धोने बाकी हैं, कल भी मैंने बहुत कपड़े धोए थे, ये रखे। इस रूम में अभी जो है पड़ा है सामान, सेट नहीं हुआ है, इसको करूँगी। इधर मैंने कल अपने सूट धोए थे हाथ से, ये सिले रह गए थे, तो आज ये दोबारा सुखाए हैं। हर एक चीज़ पे पेंट कर दिया। ये सीढ़ी है ना, लोहे की है, इस पे भी कराया है। अभी ऊपर वाले बाथरूम की हालत है बेकार, मतलब साफ़ नहीं कराया है। कल मैंने कपड़े वपड़े धोए थे, जूते धोए थे, ये मैंने मैट भी गो रखे हैं, इन धोऊंगी आज से। छत भी गंदी रह रही है, एक बार तो साफ़ कर दी थी, दोबारा फिर हो गई है बेकार। मनन स्कूल से आ चुका है भाई, और दोनों भाइयों ने मिलके बना ली है मैगी। मैं नहाऊँ थी, तन्ने बनाई है, ओके। और चॉपस्टिक से खा रहा है। ये देखो, जापानीज सीखता है, जापानीज चीज़ें यूज करता है। ये लड़का जाएगा जापान। तो छोटी चम्मच ले रहा है, खा लो खा लो। मैं थोड़ी देर धूप में जाऊँ, ओके? तुम भी आ जाओ थोड़ी देर में। ईब नहाई हूँ भाई, टाइम बताऊँ 3:30 3:15 हो रहे हैं। सर धोया, नहाई, आज लग गया है कुछ मज़ा सा आया, मतलब घर भी साफ़ सुथरा, और मैंने भी सर धो लिया है। बाड़ा में भी ना रेत बढ़ गया था सफाई करते करते। ज़्यादातर तो मन नहीं करनी पड़ी भाई, काम बता बता के हेल्पर से भी करवाई है, लेकिन वह तो कितनी देर रुकेगी, 1 घंटा अपना उस पर कितना काम करवा लो, उतना करके चली जाती। मन न कराया दिन रात। बड़का ने मैगी बनाई पतीले में, निकम्मे ने कढ़ाई नहीं पाई न। बालक हैं भाई छोटे, क्या कर रहे हैं, इनसे तो जितना बता करवा ली उतना कर दे हैं। और केतन के पापा तो रवाए हैं ड्यूटी पे। ये पैकेट भी नहीं उठाए, ये देख लो इनके काम। मैं धूप में चली जाऊंगा थोड़ी देर, यू काम तो सारा दिन चलता ही रहेगा, कुछ ना कुछ कितना ही कर लो, खत्म है ना होता। और गली में, घर में साफ सफाई हुई थी, गली में बुरा हाल मचेगा। जो गैस के पाइपलाइन होया करो ना, LPG गैस अपनी, ये सिलेंडर गैस का, इसके पाइप दबेंगे, मतलब दब तो बड़ा पाइप तो पहले दब गया था लाइन, तो अब घरों के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, तो अब कति बार ने आगे फोड़ेंगे और घर में फिटिंग करेंगे। चलता है रहा कुछ ना कुछ, या सरकार बनाने की करेगी। कदे पानी के लाइन दब्बे हैं, कदे सीवर की दब्बे हैं, कदे गैस की, फोड़ा तोड़ी चलिए रहे, कति नहीं छोड़े इन गलियां ने कह जोगी। ये बार ने आगे कूड़ा फैलेगा तो फिर गंदा होगा घर में, कितनी सफाई कर ले, ये नहीं बसण दे। चलो भाई ठीक है। मैं ले आई हूँ सेब काट के ऊपर, और मनन भी आ लिया मेरे पाछे पाछे। यहाँ हम मम्मी बेटा लग रहे थे बातें करने, साथ के साथ धूप इंजॉय कर रहे थे, और गली में चल रहा है कुछ काम। ये देखो
ऊपर से आ गई थी भी, आने के बाद फिर से कुछ काम किया, ऊपरला रूम संगवा के आई हूँ। और फिर एक बहन आ गई थी, कस्टमर आ गई थी सूट देने। ये ऊपर दिख रहे होंगे आपने, फिरोजी सा, ब्लैक, ब्लू, ये 3 सूट देने के लिए। फिर उनको अटेंड किया। अब बनाई है मैंने चाय, कंबल में घुस के चाय पी हूँ, साथ में है कुरकुरे। भाई ये 2 सूट आ रहे हैं सिलने एक जैसे, बिल्कुल डिट्टो, फैब्रिक भी सेम है, कलर भी सेम है। ये देखो, जो हमारी लोई होया करे ना, चादर होया करे सर्दियों की, जो आजकल तो मेरे ख्याल तो कोई नहीं ओढ़ता, पापा काका ओढ़ा करते, वो फैब्रिक हुआ है इनका। ये पश्मीना ये कहते होंगे मेरे ख्याल तो इसने। मेरा नहीं, बहुत सारे कपड़े हो रहे हैं सर्दियों के भी, बहुत वैरायटी है, तो पक्का नहीं कह सकते कौन सा कपड़ा है ये। लेकिन ये कश्मीरी सूट है, या कढ़ाई देखो कितनी सुंदर है। मैंने भी देखते साथ ये सूट बहुत सुथरे लगे थे, पर ब्लैक कलर में पहनती नहीं हूँ। इनमें दूसरे कलर आते तो होंगे, लेकिन ब्लैक में जितने ज़्यादा ये खिला है ना ये रंग, उतने किसी और में नहीं खिलते होंगे मेरे ख्याल से। इसमें ये कलर है और इसमें ये आड़े हैं, देखो एक ही जैसे सूट है सेम। और इन सूटों के साथ, हाँ मैं दिखाने क्या बताने क्या वाली थी और बताने क्या लगी, इनको सिलने में आ रही है दिक्कत, क्योंकि इनमें कपड़ा है कति 4.25 मीटर कपड़ा है। और 4.25 में भी ये देखो आप, इस कढ़ाई तो ऊपर इतना कपड़ा दे दिया इन प्लेन, यो जगह लेंथ में नहीं आवेगा, मतलब यो बाद में ऊँ तो कितने यूज कर सका गले वड़े में, लेकिन ये चीज़ होगी। और क्या इशू है, इनमें बाजू दे दी ऐसे अलग से साइड में ना दे रखी, मतलब उस कमीज़ के साइड में दे दिया करें तो भाई मैनी वैनी डाल कर लंबाई उनकी निकल जाए। अभी ये बराबर वाला फैब्रिक जाएगा इनका वेस्ट। पैंट बनानी है दोनों के नीचे, अगर सलवार वगैरह बनानी होती तो साइड में तो सलवार के पल्ले निकल जाते शायद, लेकिन साइड वाला कपड़ा जाएगा वेस्ट। और लेंथ का इशू पड़ता है इनमें बहुत ज़्यादा। अब मैंने इनको दोनों को ही चेक कर लिया है दोनों को बिछा लिया था, एक बार इसको बिछाया इसके नाप के हिसाब से काटने के लिए, फिर उसको लेकिन दोनों में ही साइज़ के हिसाब से वो पड़ रही है कमी कपड़े की। बाजू ये इस्त्री दे रखी है और इस कढ़ाई ना हम काट के भी नहीं लगा सकते। ये देखो ये फ्लावर है, तो बाजू भी हमने यहीं से निकालनी पड़ेंगी। और सर्दी वाले सूटा की बाजू लंबाई बनवावे हैं 20, 18, 19, 20 के लगभग, तो 20-21 इंच कपड़ा यो चला गया, उधर तो 44-45 इंच। हाँ इस वाले सूट की तो 44 इंच है लंबाई, इसकी 42 है। और यो वाला सी कट बनाना है, नीचे से जो हाई और लो होया करे ना, सी शेप होया करे जो इसका घेरा, वैसा करना है। तो यो जब बनेगा ना तब मैं दिखाऊंगी। तो मैंने दोनों ही कस्टमरों से बात करके बता दिया, भाई मैंने नाप तोल के देख लिया, पैंट नहीं निकल रही, पैंट के लिए सिर्फ 1.5 मीटर कपड़ा बच रहा है, तो उसमें पैंट बनेगी नहीं, कम से कम 2 तो होना ही चाहिए। चलो मान लो थोड़ा बहुत मॉडर्न खातर जोड़ लगा लिया। ये देखो मैंने काट काट का अलग अलग पीस भी कर लिए थे नाप तोल के। यो फ्रंट पार्ट काट लिया था इस वाले का, तो देखो निशान भी ला रखे हैं। और यो बैक हो गया था, और बाजू भी काट ली थी, मतलब पूछे पाछे काटी थी। फिर उन्होंने बोल दिया कस्टमर ने कि चलो कमीज़ बना दो, मैं बॉटम का कपड़ा और देख कर लाऊंगी मार्केट से, मिल गया तो। फिर पता है सेम फैब्रिक नहीं मिलेगा, एक वो 56 बोलिया करे, कौन सा बोलिया करे, वो तो मिल सका है प्लेन सर्दियों का, लेकिन सेम जो इसका टेक्सचर है, इसका कलर है, शेड में अंतर हो जाएगा, फैब्रिक में अंतर हो जाएगा, तो मुश्किल है भाई मिलना। तो फिर मैंने इनको तो ये सजेशन दे दिया, इस सूट के साथ जो ये वाला ब्लैक है ना, ये येलो इसी कढ़ाई है जो, इस पर तो इस साथ में ये स्टॉल है, तो मैं इसमें तो थोड़ा बहुत कपड़ा जो है, थोड़ा बहुत क्या पैंट निकल जाएगी हमारी, शॉल तो क्या है कोई और भी चल जाएगा। इस तरह की कढ़ाई, कश्मीरी कढ़ाई का, कढ़ाई से मैच करता कोई और भी ओढ़ लेंगे, या फिर ना भी ओढ़ है, आजकल ज़रूरी नहीं है साथ में शॉल ओढ़ना। ऑफिस गोइंग सूट है, ऑफिस दोनों ही, ये जो कस्टमर है ना मेरी ये जॉब करती हैं तो भाई उनको तो मैंने सजेशन दे दिया कि मगर इसका शॉल का यूज़ करवा लो, आपका सूट पूरा हो जाएगा, पैंट बन जाएगी, कमीज़ बन जाएगा। इन्होंने इस सूट के साथ शॉल नहीं है, इसके साथ स्टॉल शॉल कुछ भी नहीं है, ये खाली ये फैब्रिक है। तो उन्होंने बोला है कि मैं ट्राई करूँगी मार्केट में, और सेम कपड़ा मिल गया तो, नहीं मिला तो सिली सिलाई रेडीमेड गर्म पैंट भी आ रही है मार्केट में आजकल, तो वो खरीद लेंगी। तो इसकी बनानी है ओनली कुर्ती अभी मुझे फ़िलहाल, ठीक है।
इसको इनका एक सूट गर्म सूट सिल का रेडी हो रहा है, तो इसके बगैर जो है उनको मैं ये अधूरा रह रहा है, तो इस वजह से दिए नहीं जा रहे। और लाइनिंग भी लगेगी इनमें, ये देखो कॉटन की लाइनिंग जो है मैंने मंगा कर धो धा के दर रखी है। तो भाई ये वाले सूट अगर कोई ख़रीदने की सोच रही है ना, तो पहले अपना मेजरमेंट के हिसाब से अपने नाप तोल के ज़रूर देख लियो, क्योंकि इनमें यो इशू आवा है, इनमें पैंट नहीं निकलेगी। वैसे अर्ज चौड़ा है लेकिन वो कुछ काम का नहीं है, बीचों बीच कटना है फ्रंट पार्ट और बाजू भी पूरी लंबाई निकलनी है। डिनर में खीर बनाई है भाई, और ये थोड़ी ज़्यादा गड्डी बनेगी कि मैं चावल ज़्यादा हो गए लगे तन मनर मनन ने खा ली है। केतन अभी आया है हिमांशु के पास से अपना पढ़कर रिवीजन करके। मीठा मैं डाल रखा है बेटा, अरे रोटी के साथ खानी, रोटी भी लेकर आऊँ हूँ। साथ में चल रहा है तुर्क में। तो भाई खाना वाना खा लिया और मैं गेटा का ताला लाना आई थी। ये देखो धुंध देखो कत्ती, घर के बाहर सामने वाला घर भी क्लियर नहीं दिख रहा है, इतनी भयंकर धुंध है। बड़को हम भी धुंधले हो गए। फोन ने भी फोकस छोड़ दिया। स्कूल के ग्रुप में डाल दो केतन के स्कूल के। फोन भी कंफ्यूज हो गया, क्या चक्कर हो गया। देखियो भाई चौड़ा पाट रहा गति हटा दिया तो फिर वो मैम को डीएम करो ये वीडियो। मनाली, नैनीताल, शिमला, यहीं पे हो रहा है सारा पहाड़ों का मौसम। मैम को डीएम करके बोलो ठंड लग रही है। आ जाओ अंदर, हाय अंदर आओ, अंदर आओ जल्दी। चलो वो लोग कैंड कर लो, बाय बाय कर दो। बाय बाय गाइस, गुड नाइट। गुड नाइट, नाइट गुड। तुम तो अभी नहीं सो रहे, लेकिन वो लोग तो खत्म कर दो, मुझे पता है तुम्हारा तो अभी ड्रामे करोगे तुम पूरे। आजा कितना अंदर आ बेटा जल्दी आ। ठीक है भाई, वो लोग कैंड कर लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर। ठंड से बचे रहना, ठंड का एंजॉय करना। 2-3 महीने की ठंड आती है मुश्किल से, फिर तो वही सड़ी हुई गर्मियाँ आएंगी। हम